चलिए आज हम लोग व्याकरण का एक पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि छुट्टियों में भी यदि आपको व्याकरण का पाठ पढ़ना हो तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक चित्र आया आपके सामने। इस चित्र को आप पहचानते होंगे। किसका चित्र है? कोई तो बताइए। सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया। पढ़िए तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ है कुछ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिता वकील थे। वे आईसीएस की परीक्षा पास करने इंग्लैंड गए। उनमें देशभक्ति की भावना कुट कुट कर भरी थी, इसलिए उनसे ब्रिटिश सरकार की नौकरी सहन नहीं हुई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बच्चों, जो यह लाल रंग से कुछ शब्द हैं, वह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है बताइए? सुभाष चंद्र बोस के लिए। बहुत अच्छा। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए जब यह प्रयोग में लाया गया है तो सुभाष चंद्र बोस को हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? नाम है, व्यक्ति है, क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बहुत अच्छा। तो चलिए बच्चों, यह जितने शब्द का प्रयोग हुआ है सुभाष चंद्र बोस के लिए हुआ है, संज्ञा के लिए हुआ है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई, आइए देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो ये शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए, जरा सा देख लिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अच्छी बात है। मैं, वह, आप, कौन इत्यादि, जैसे, वे, उनमें। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं बच्चों। तो बच्चों देख लो, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, पढ़िए बताइए जल्दी से। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा बताइए संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला बताइए प्रश्नवाचक। और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब चलिए इनके बारे में हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं भाई। अरे वाह, एक चित्र आपके सामने आया, दूसरा भी, तीसरा भी। पहला चित्र किसका है? टीचर का है, शिक्षक का है। दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। और तीसरा पिक्चर तो देखकर आप हंस रहे होंगे ना, ये आपके क्लास का है, आप ही सभी हैं यहाँ। तो बच्चों ये सभी, इधर टीचर व्यक्ति हैं, प्राणी, यहाँ भी व्यक्ति हैं, प्राणी ही हैं, इधर बच्चे सभी हैं, वो भी प्राणी ही हैं। तो देखिए इनके बारे में टीचर कहते हैं क्या कि बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताऊंगा। वह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत को बहुत आगे बढ़ाया। बच्चों उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम्हें, उन्होंने का प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। मैं किसके लिए किया गया है? टीचर के लिए। तुम्हें किसके लिए किया गया है? आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और उन्होंने किसके लिए किया गया है? वाजपेयी जी के लिए किया गया है। तो बच्चों प्राणियों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। उसकी परिभाषा क्या है बच्चों? ऐसा सर्वनाम जो वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम्हें, उन्होंने। तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप फर्स्ट पर्सन बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप सेकंड पर्सन बोलते हैं अंग्रेजी में। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। सही कहा आपने, थर्ड पर्सन इनको बोलते हैं। आगे बढ़े। तो अब देखिए, फर्स्ट पर्सन पढ़े ना अंग्रेजी में, आई और वी, उसी प्रकार से इसमें भी है। जहां वक्ता स्वयं को प्रकट करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण में मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। ठीक है। मैंने खाना खा लिया, मैंने का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो मैंने शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए बच्चों सेकंड पर्सन के बारे में जाते हैं। यू, तुम।
यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्तियों के लिए या व्यक्ति के लिए करता है उसे हम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपका ही प्रयोग होता है यू के लिए, तुम, तुमको, तुझे, तू। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उदाहरण है तुम कब जाओगे। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के लिए आप सभी जानते हैं ही, से, इट। तो बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे हम लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यह, वह, ये, वो, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो चलिए अगले सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। इसमें एक उदाहरण भी है बच्चों, देख लीजिए आप लोग। राम ने सोहन से कहा वह आज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, दो उदाहरण सामने आया। पहला है, पढ़िए तो, तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है। यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। तनुज का छोटा भाई गया था, बहुत समझदार है वह, यह तो भाई देखिए किशोर भी बाजार गया था, वह लौट करके चला आया। अब देखिए, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो आदि। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग देखते हैं अगला वाक्य भी। देखिए फिर से दो वाक्य हैं यहाँ भी। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। ठीक है, पानी में कुछ गिर गया। तो बच्चों इन दोनों वाक्यों को देखने के बाद आप दो सर्वनाम देखते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बच्चों यहां कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम दो वाक्य लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जिस वाक्य में सर्वनाम के लिए किसी अन्य सर्वनाम का प्रयोग हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इत्यादि। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर दो वाक्य आ गए। टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क्स है। समझ गए होंगे आप, बताइए बताइए। प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। गुड, आगे बढ़ते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष में पूछा जाता है, सेकंड पर्सन में रिस्पेक्ट के साथ। दूसरा देखिए, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, ये आप ही का प्रयोग हुआ है, लेकिन देखिए बच्चों थर्ड पर्सन के साथ हुआ है ना। तो आदर सूचक परिचय देकर के हुआ है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है, या निजीवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके बारे में एक परिभाषा देख लें हम पहले, कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, कि अपना है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप,
निजी, खुद आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो बच्चों यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों धन्यवाद। यह सामान्य सा परिचय हुआ एक सर्वनाम के लिए। इस परिचय के बाद, सर्वनाम के परिचय के बाद जब आप कारक पढ़ेंगे तो कारक में भी सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग होता है। तो कारक की विभक्ति के साथ कैसे इसका प्रयोग होता है, जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो सर्वनाम और कारक के बीच के संबंध के बारे में जानेंगे। तब तक